नमस्कार दोस्तों, मैं सैल वागड़ी आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर देशज, विदेशी और संकर शब्द। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले अपन देशज शब्द की परिभाषा देखते हैं। देशज शब्द की परिभाषा, देशज अर्थात देश प्लस जय, देश में जन्मे यानी देश के अंदर जन्मे ऐसे शब्द जो कि संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग, जो शब्द क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी दोस्तों, हमारे देश के अंदर सभी दिशाओं से, प्रत्येक देश के सभी हिस्सों से अलग अलग क्षेत्रों की जनता के द्वारा और उस क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, जो कि वहाँ के लोगों की मातृभाषा के आधार पर जिन शब्दों का प्रचलन जहाँ हो रहा है, ऐसे गढ़े हुए शब्दों को क्षेत्र की जनता के द्वारा देश के प्रत्येक भाग के अंदर उन गढ़े हुए शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अब दोस्तों, हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, या फिर निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, या फिर निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। इसके अलावा जैसे अपन को एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उदाहरण दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये शब्द देशज है या विदेशी है या संकर शब्द है। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे देशज शब्द। तो हमारी जननी जो है कौन है? संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा ने सभी भाषाओं को क्या दिया है? जन्म दिया है। तो हमारी संस्कृत के अलावा और जो विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग, यानी संस्कृत के अलावा और विदेशी भाषा के अलावा जो शब्द है हमारे क्षेत्रीय जनता के द्वारा उनकी मातृभाषा के आधार पर गढ़ लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द। अब देखिए, जैसे बाजरा, क्या है? बाजरा, ठीक है ना। भिंडी, पगड़ी, तो पगड़ी, लोटा, ऊंट पटांग, अंगोछा, ठीक है ना। खिड़की, खुरपा, घेवर, चिमटा, परात, बटलोई, ताला, डोसा, इडली, केला, कपास, कोड़ी आदि। यानी दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि हमारी जो ग्रामीण भाषा के जो शब्द है, गंवारू भाषा के जो शब्द होते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। यानी जो देश के अंदर जो शब्द हमारे जन्मे हैं, यानी जो शब्द हमारे विदेशी नहीं है, संस्कृत के शब्दों के और विदेशी शब्दों के अलावा जो शब्द हमारे ग्रामीण भाषा के, गंवारूपन भाषा के शब्द हैं, उन सभी शब्दों को देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल अपन ध्यान रखेंगे। और आगे देखिए विदेशी शब्द, आगे पढ़ेंगे अपन विदेशी शब्द। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अपन विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो हमारे देश के नहीं है, बाहर के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विदेश के शब्द कहलाएंगे, जो हमारी भाषा के अंदर प्रयुक्त होने लगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से विदेशी भाषाओं के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बार बार विदेशियों ने यहाँ पर अनेक आक्रमण किए, बहुत से विदेशी हमारे यहाँ पर आए, ठीक है ना, सभी प्रकार के देशों से। तो दोस्तों, जिन विदेशियों ने हमारे यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से जो बार बार हमारे यहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण किए, विदेशियों ने यहाँ पर गमन किया हमारे देश के अंदर, तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से बहुत सारे शब्द जो है हमारे हिंदी के अंदर भी वैसे वैसे प्रयुक्त होने
लग गए। तो दोस्तों विदेशों से, यहाँ पर अरब देशों से, फारस देशों से, तुर्की से, जापान से, चीन से, है ना, तो बहुत सारे जो विदेशी हमारे यहाँ पर आए और उनकी भाषा के कुछ शब्द हमारे यहाँ पर रहे। तो आज अपन इसके अंदर देख रहे हैं सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द और फारसी भाषा के शब्द। तो देखिए अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो हमारे हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो विदेशी के अंदर चाहे वो अरबी का हो या फारस का हो या चीन का हो या जापान का हो, है ना, या अफगानिस्तान का हो, ये सारे शब्द विदेशी शब्दों की श्रेणी में ही आएंगे। तो देखिए अरब देशों से दोस्तों आप सभी जानते हैं हिंदी के अंदर क, ग, ज, है और जिनके नीचे नुक्ता बिंदी लगी होती है वो शब्द हमारे अरबी फारसी के शब्द होते हैं। तो अपन देखते हैं अरबी भाषा के शब्दों को। तो पहला है ये अकल। अकल शब्द किसका है? अरबी भाषा का शब्द है, ये अरब देश से आया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अदालत, अदालत, अल्लाह है, अल्लाह है शब्द भी हमारा अरबी भाषा का ही है। आदमी, है ना, इज्जत, इलाज, इनाम, औलाद, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, जुर्माना, जिला, तहसील, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, ठीक है ना, नशा, नकद, फकीर, बहस, वकील, लिफाफा, हिसाब, हिम्मत, हलवाई और हुक्म, ये सारे शब्द हमारे कौन सी भाषा के हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों आप सभी जान गए होंगे कि अपन ने ज्यादातर इसके अंदर कानून से संबंधित चीजें और उन सबको देखा है कौन सी भाषा के अंदर आते हैं, अरबी भाषा के शब्द है सारे। हमारी जो अदालत है, हमारी अदालत किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा कानून, अदालत में क्या होता है? कानून बनता है ना। तो यहाँ पर कानून है, अदालत है, अदालत में क्या लगता है? जुर्माना लगता है ना। हमारा जिला है, तहसील है, हमारी कुर्सी है, ठीक है। इसके अलावा अदालत में क्या होती है? बहस होती है। बहस कौन करते हैं? वकील करते हैं। इसके अलावा फकीर है, नकद है, लिफाफा है, हिसाब है, हिम्मत है, हुक्म है, ठीक है ना, औलाद है, कानून है। तो ये सारे शब्द हमारे कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द है। आप सभी इस तरीके से इनको याद रखेंगे और एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए यदि कि निम्न में से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है तो आप याद रखेंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। तो ये हमारे सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए फारसी भाषा के शब्द। अब अपन देखेंगे फारसी भाषा के शब्द। तो देखिए सबसे पहले अखबार, अमरूद, आतिशबाजी, कमर, कारीगर, कमीना, खर्च, खजाना, गुब्बारा, गुलाब, जुकाम, तनख्वाह, दर्जी, दीवार, दवा, नमक, बीमार, शेर, यार, शराब और जलेबी, ये सारे शब्द हमारे कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। और हमारे देश के अंदर, हमारी भाषा के अंदर, हमारी हिंदी भाषा के अंदर ये फारस देश की भाषा से ये शब्द फारसी भाषा के शब्द जो है आए हुए हैं और इन शब्दों को फारसी भाषा के शब्द के नाम जाना जाता है। दोस्तों ये सारे हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। आपको देशज भाषा के शब्दों का ज्ञान और विदेशी भाषा के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे अंग्रेजी, पुर्तगाली, है ना, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, इन भाषाओं के शब्द। तो देखिए आगे देखिए दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शब्द। आगे अपन देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है या फिर निम्न में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है, तो दोस्तों ये सब विदेशी भाषा के शब्द पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब देखिए अंडरवियर, अंडरवियर कौन सा शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके अलावा अस्पताल, एक्सरे, इंजीनियर, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी,
कैमरा, क्रिकेट, पोस्ट कार्ड, प्लेटफार्म, बिल्डिंग, मास्टर, मजिस्ट्रेट, ट्रक, टीचर, डॉक्टर, मेंबर, यूनिवर्सिटी, रेडियो, रजिस्टर, रेडीमेड, सीमेंट। तो ये सारे शब्द अपन पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द हैं ये? अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अपन देख रहे हैं रूसी भाषा के शब्द। आगे देखेंगे अपन रूसी भाषा के शब्द जो हमारे रूस की भाषा के शब्द जो हमारी भाषा हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द है जार, ये हमारा रूस से लिया गया है। सोवियत है, रूबल है, बुजुर्ग, स्पुतनिक इत्यादि शब्द हमारे कौन सी भाषा से है? ये रूसी भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूसी निम्न में से रूसी भाषा का शब्द कौन सा है, तो दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे, या निम्न में से अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है। दोस्तों 2-4 बार अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपको ये सारे शब्द अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, पुर्तगाली भाषा के शब्द जो पुर्तगाल से हमारी भाषा हिंदी के अंदर जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी विदेशी शासक जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा हमारी भाषा के अंदर छोड़े गए कुछ ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर ग्रहण कर लिए, जिनको हम आज बोलने में लिखने में प्रयुक्त करते हैं। वो शब्द है हमारे अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, अनानास, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, पीपा, पिस्तौल, फीता, बटन, पपीता, संतरा, प्याला, साबुन आदि। यानी ये सारे शब्द जिनमें ज्यादातर अपन देखते हैं कुछ फलों के नाम, सब्जियों के नाम ज्यादा हैं, और ये सब सारे कहां से लिए गए? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर आज भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपन देखिए गोभी है ना, इसके अलावा जो फल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, किसे लगाते हैं? गमला है, आलू है, अचार है, ठीक है ना। इसके अलावा फलों में पपीता है, संतरा है, साबुन है। तो ये सारे चीजें हमारी जो है, ये सारे शब्द हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे देखेंगे तुर्की भाषा के शब्द। दोस्तों तुर्की यानी जो तुर्क देश से मुसलमानों के यहाँ से मुगलों के समय की जो भाषा है, मुगल काल की, उस भाषा के शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे। तो तुर्की भाषा के शब्द मुगल कालीन संस्कृति के शब्द हैं ये सारे। इनमें है एलची, उर्दू, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, चाक, चेचक, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बाबरची, बीबी, है ना। इसके अलावा बेगम, मुगल, लाश। तो ये सारे शब्द हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं, और ये सारे शब्द जो है मुगल कालीन संस्कृति के, मुगल काल के समय के हैं, जिनमें मुसलमानों की जो स्त्रियां थी उनको बीबी, बेगम इत्यादि नामों से जाना जाता था। मरने के बाद जो बस्ती से इसको लाश के नाम से, ठीक है ना, तो बारूद चलाते थे, ये सारे युद्ध होते थे, ठीक है ना। और उस समय कुर्की होती थी, कोई भी संपत्ति जिसको कुर्की की जाती थी, है ना। बीमारी चेचक है, लिखने का चाक है, बिछाने की कालीन है, लगाने की कलंगी है। तो ये सारे शब्द हमारे कौन सी भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द है, जो आज भी हमारी हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। यानी मुगलों ने हमारे यहाँ पर इस तरह की भाषा के शब्दों का जो प्रयोग है यहाँ पर किया था, और वो आज भी हमारी भाषा के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये सारे ध्यान अपन रखेंगे तुर्की भाषा के शब्द। और अब आगे देखते हैं अपन चीनी, जापानी, यूनानी भाषा के शब्दों को, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, विदेशी भाषा में अपन पढ़ेंगे फ्रेंच भाषा के शब्द। अगला है फ्रेंच भाषा के शब्द। तो दोस्तों फ्रांसीसी भाषा के शब्दों में पहला है अंग्रेज। ये अंग्रेज शब्द हमारा कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अलावा काजू, कारतूस, कूपन, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, सूप, ये सारे शब्द हमारे
फ्रेंच भाषा के यानी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम दृष्टि से ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, सूप, ये सारे शब्द हमारे विदेशी भाषाओं में से फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए चीनी भाषा के शब्द, अगला है चीनी भाषा के शब्द। दोस्तों यहाँ पर हमारे चीनी यात्री फायान इत्यादि ने यहाँ पर भ्रमण किया था भारत देश का। तो कौन कौन से शब्द है हमारे यहाँ पर? चाय, ये चाय शब्द हमारा कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का शब्द है। इसके अलावा लीची है फलों के अंदर, लोकाट है, तूफान है, ये सारे शब्द हमारे चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय, लीची, लोकाट, तूफान, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? चीनी भाषा के शब्द है। आगे देखिए दोस्तों डच भाषा के शब्द, डच भाषा के शब्द। तो दोस्तों डच भाषा के शब्दों में तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल इत्यादि हमारे विदेशी भाषा डच भाषा के शब्द हैं और ये आज हमारी हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए जर्मनी भाषा के शब्द, जर्मनी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, ये शब्द हमारे कौन सी भाषा के हैं? जर्मन भाषा के हैं, जर्मनी भाषा के शब्द हैं। आगे देखेंगे जापानी भाषा के शब्द, जो जापान की भाषा से शब्द हमारे हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं, उनमें है रिक्शा है, सायोनारा, रिक्शा, सायोनारा, ये शब्द हमारी जापानी भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए तिब्बती भाषा के शब्द, तिब्बती भाषा के शब्दों में लामा है, डांडी है, ये सारे शब्द लामा, डांडी, ये शब्द हमारे तिब्बती भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा यूनानी भाषा के शब्द देखेंगे। यूनानी भाषा के शब्दों में एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल इत्यादि शब्द हमारे यूनानी भाषा के, यूनान के भाषा के शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने पढ़े विदेशी भाषा और देशज भाषा के शब्दों को। दोस्तों आप एक दो बार इस तरह से वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से इन शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे अपन संकर शब्द, आगे पढ़ेंगे संकर शब्द। तो देखिए आगे देखते हैं अपन संकर शब्द, तीसरे शब्द पढ़ रहे हैं अपन संकर शब्द। इससे पहले अपन ने देशज और विदेश शब्द पढ़ लिए थे, अब देखेंगे अपन संकर शब्द। दोस्तों सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इनकी कि हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मिश्रण, यानी दो भाषाओं का जो मिश्रण है वो भाषा क्या कहलाती है? संकर भाषा, यानी संकर भाषा से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो अब देखिए जैसे अपन उदाहरण देते हैं, यहाँ पर पहला उदाहरण हमारा टिकट घर, टिकट घर। तो दोस्तों टिकट और घर दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, यानी दो भाषाओं से बने हुए शब्द हैं और दो भाषा से बने हुए शब्दों के कारण इन शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। देखिए टिकट यहाँ पर है अंग्रेजी और घर है इसमें हिंदी भाषा का शब्द है, यानी टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी, यानी अंग्रेजी और हिंदी का क्या है? इसमें मिश्रण है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक चलन, तो यहाँ पर दोस्तों नेक जो है फारसी भाषा का शब्द है और चलन यहाँ पर हिंदी भाषा का शब्द है, आप ध्यान देंगे। आगे देखिए बेढंगा, तो यहाँ पर बे शब्द हमारा फारसी भाषा का है और ढंगा हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों बेढंगा के अंदर फारसी और हिंदी दो भाषाओं का मिश्रण है। आगे देखिए रेलगाड़ी, दोस्तों रेलगाड़ी, तो यहाँ पर रेल शब्द हमारा अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। रेल शब्द कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, RAIL रेल, तो ये तो हमारा हो गया अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी शब्द हमारा किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों रेलगाड़ी के अंदर अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं का मिश्रण के कारण, दो भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसको संकर शब्द के नाम से जानते हैं। आगे देखिए बम वर्षा, बम वर्षा,
तो यहाँ पर बम शब्द हमारा अंग्रेजी भाषा का है और वर्षा शब्द हमारा जो है फारसी भाषा का शब्द है। वर्षा शब्द किसका है? फारसी भाषा का। तो यहाँ पर अंग्रेजी और फारसी दो भाषाओं का मिश्रण है। यहाँ पर बम वर्षा में अंग्रेजी और फारसी दो भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं? संकर शब्दों की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, उड़न तस्त्री। तो यहाँ पर उड़न शब्द हमारा किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है और तस्त्री शब्द हमारा फारसी भाषा का है। तो दोस्तों उड़न तस्त्री में हिंदी और फारसी दो भाषाओं का मिश्रण है और ये एक संकर शब्द है। उसी प्रकार से आगे देखिए, कपड़ा उद्योग। दोस्तों यहाँ पर कपड़ा शब्द हमारा हिंदी भाषा का है और उद्योग हमारा किस भाषा से बना है? संस्कृत भाषा से बना है। तो कपड़ा उद्योग में हिंदी और संस्कृत दो भाषाओं का मिश्रण है। आगे देखिए, थानेदार। थानेदार, तो दोस्तों थाने में हिंदी शब्द है। ये थाने कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का। और दार किसका है? अरबी भाषा का है। तो थानेदार हिंदी और अरबी दो भाषाओं के मिश्रण से मिलकर के बना है। आगे धोखेबाज। धोखेबाज, तो यहाँ पर धोखे में कौन सी भाषा है? हिंदी और बाज हमारा है अरबी भाषा का। तो धोखेबाज हिंदी और अरबी दो भाषाओं के मिश्रण से मिलकर के ये बना है। आगे देखिए, रेल यात्री। तो दोस्तों रेल शब्द हमारा अंग्रेजी भाषा का और यात्री शब्द हमारा संस्कृत भाषा से बना है। तो यहाँ पर रेल यात्री, रेल शब्द अंग्रेजी और यात्री संस्कृत से, यानी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं से मिलकर के ये शब्द बना है। तो ये संकर शब्दों की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़े देशज, विदेशी और संस्कृत शब्द। दोस्तों आप वीडियो को एक बार दो बार इस तरीके से आप अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से इन शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हिंदी व्याकरण के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंदर, जीके के अंदर नए नए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।